नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। मामला अशोकनगर जिला चिकित्सालय के बिल्कुल सामने का है। यहाँ करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति रही। इस दौरान ना तो एम्बुलेंस अंदर जा पाई, ना मरीजों को ले जाने में सुगमता रही। हालात इतने बदतर रहे कि मरीजों को उठाकर अस्पताल में अंदर ले जाना पड़ा। इन लोगों ने कुछ देर तक अशोकनगर के सचिन राणा चौराहे पर भी जाम लगाने की कोशिश की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां भी अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया। मगर ये जानना भी जरूरी है कि दरअसल ये मामला हुआ क्यों। पूरा मामला एक जमीन के विवाद में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत से जुड़ा हुआ है। मामला साड़ौरा थाने के करमाई गांव का है। बताया जा रहा है कि दशरथ सिंह यादव, जो उनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, कल कुछ लोगों के द्वारा उन पर ईंट से हमला किया गया जिसमें उनकी मौत हो गई। ये मामला कल ही सामने आया था और साड़ौरा थाने में इस मामले को लेकर एक मर्ग भी कायम किया है अस्पताल की तहरीर में। बताया ये भी जा रहा है कि सबको रात में ही लाया गया था। सुबह जब पोस्टमार्टम होने वाला था तभी मृतक के परिजनों एवं दूसरे लोगों ने चक्का जाम कर दिया और उनकी मांग थी कि इस मामले में कुछ नामजद लोगों पर हत्या के मामले की एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि लगातार उनके द्वारा बार बार इस आवेदन को कहा भी जा रहा था। पहले भी बताया था। मृतक के जो बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, उनका कहना है कि 2-3 दिन पहले भी उन्होंने साड़ौरा थाने पुलिस को जाकर इसकी शिकायत की थी कि जमीन विवाद में किसी भी तरह की बड़ा मामला हो सकता है। साथ ही उसने आज ये बताया कि उसके पिता दशरथ यादव को गांव के ही कुछ लोग पहले से ही जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कल जो मामला हुआ है वो जमीन की नपाई के दौरान बताया जा रहा है। इस दौरान हुए विवाद में एक ईंट दशरथ को लगी है जिसमें उनकी मौत हो गई है और इस मौत के बाद ये पूरा हंगामा किया गया है। इस हंगामा में एक और बड़ी चीज ये देखने को मिली कि मृतक के बेटे ने लगातार पुलिस पर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन लिखने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया। जिस जगह पर ये चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उससे बामुश्किल 50-60 कदम की दूरी पर रेलवे ट्रैक है। बताया जा रहा है कि पत्र लिख के बाद तुरंत उसने दौड़कर उस स्थान पर जाने की कोशिश की और रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मगर इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसको बचाया, समझा देकर जैसे तैसे बाहर लाए। मगर इस दौरान करीब न केवल 2 घंटा जिला चिकित्सालय के बाहर बल्कि और अलग अलग स्थानों पर भी इस मामले में हत्या की धाराएं लगाने को लेकर हंगामा होता रहा। बाद में जब पूरा मामला समझा तो करीब 2-3 घंटे के बाद पुलिस पीड़ित परिवार के लोगों को अस्पताल से साड़ौरा थाने लेके गई है और वहां मामले को नए सिरे से एफआईआर में दर्ज किया जा रहा है। अभी तक पुलिस सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, कल रात विवाद के बाद मृतक को अशोकनगर जिला चिकित्सालय लाया गया था और यहीं से जो सूचना पहुंची थी उसके बाद प्राथमिकी रूप में ये मर्ग दर्ज किया गया था। अब तमाम सारी बातें इस दौरान मांगी गई हैं और उसके अलावा भी कई सारे ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो पुलिस इसमें नए तरीके से अपनी जाँच कर रही है और मामले भी दर्ज करेगी। आप ये लिखा है, आपने काय के लिए लिखा है? ये मेरे फादर की हत्या हो गई है, उस वजह से प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए मैं भी जी कर क्या करूँगा, मैं भी अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ सर, और मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। अभी क्या कह रहा है पुलिस का, क्या कहना है? प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रही सर। मैं सुबह से बैठा हूँ, 2 बार साड़ौरा थाना साड़ौरा लगता है मेरा। मेरी फैमिली के कम से कम 15 से 20 लोग साड़ौरा 2 बार हुआ है और यहाँ भी धरने पर 3 घंटे से बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एफआईआर नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी आत्महत्या करने जा रहे हैं सर। घटना ये है कि मैं अपने फादर के विषय में एक आवेदन देने गया था बुधवार की शाम को साड़ौरा थाना। ठीक है, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और मैं टीआई साहब को ये आवेदन दे के आया था। मैंने कहा मेरे गांव का एक आदमी मेरे फादर को गाली वगैरह देता है, जान से मारने की धमकी देता है कि मार दूंगा, कभी भी मार दूंगा, 1-2 लोगों को कभी भी मार दूंगा। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं निवेदन करके आया था, मैं हाथ जोड़ के आया था। कौन है जो व्यक्ति मतलब धमकी दे रहा था? विजयपाल सिंह यादव, सन ऑफ रघुवीर सिंह यादव, ग्राम करमाई। कारण क्या है, क्यों दे रहा है धमकी? वो मतलब वो हमारे खेत की मेड़ वगैरह पटाया, बगैर उसके ही मेड़ पटाया है, तब भी हम कुछ नहीं बोले। मैंने कहा साहब फिर भी गाली गलौज कर रहा है हमारे साथ में। हमारे पापा जी से कभी भी गाली गलौज दे, तो पहले भी 2-3 बार उसने गाली दे दी, लेकिन हमने आज तक कभी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि हमारे फादर ने यही सिखाया कि कभी कोई बोले तो आप तो सुन के घर आ जाओ। इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले आवेदन दे के आए, मैं वहाँ पे बोल गया है। मैंने कहा आपसे निवेदन है, आप एक बार मेरे गाँव विजिट कर लो, एक बार जाकर उनको समझा दो भैया क्यों आप गाली गलौज कर रहे हो। और कल शाम को पता पड़ा कि उनने पत्थर वगैरह मार दिए, मेरे फादर को बीच में ही मार दिया उनने, रास्ते में ही।
मैं आप मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे? प्रशासन की मैं किस जगह मेरे गांव पे घर के पास में ही, खेत के उधर ही? हाँ मेरे घर के पास में ही खेरे वगैरह है, वहाँ पे उनने मार दिया। मुझे एक बात बताओ, मैं प्रशासन की इसमें क्या क्या राय मानूं? प्रशासन अगर टाइम से जवाब देता, उनको टाइम से उनको समझाता, तो क्या ये घटना टल नहीं सकती थी क्या? अभी क्या मांग है आप लोगों की? अभी हमें 302 की आप FIR करवा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है क्या साहब। कह रही पुलिस का, क्या कहना है? अब पुलिस साहब 2 बार तो साड़ोरा बुला लाए हमें आवे तक, सवेरे से हम वैसे ही परेशान, FIR नहीं कर और रही कल से हम जहाँ पड़े हैं 7 बजे से हम जहाँ पड़े हैं, और 2 बार साड़ोरा से वापस आ गए, और अब भी हम जहीं पड़े हैं तो साहब। FIR नहीं कर रही? FIR नहीं कर रही, और वही कारण मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर ऐसे इस तरीके केसों में आप अगर प्रशासन ये सख्त नहीं होगी तो मुझे बताओ कैसे केसों में प्रशासन सख्त होगी? क्या झूठे केसों में प्रशासन सख्त रहती है? 2 क्या घंटे से ऊपर का समय हो गया, अभी FIR का आश्वासन मिला गया, क्या कर रहा है, कुछ किया कि नहीं? कल शाम से पढ़ा हूँ सर, सुबह से पढ़ा हूँ कि 11 नहीं, बजे। आपने जाम लगाए हुए 2 घंटे से ऊपर 2 हो गया। घंटे से ज्यादा हो गया सर मुझे। तो अभी भी यहाँ डले अभी भी नहीं, अभी भी कुछ उनके तरफ से कोई वो नहीं आया मुझे। आपकी मांग सिर्फ FIR है? मुझे मेरी मांग एक ही है कि मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मुझे FIR करवाना है साहब। 302 की मुझे FIR करवाना है। मर्डर अगर मेरे फादर का हुआ ना, तो मुझे मेरे फादर के बदले आदमी चाहिए बस। FIR गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ सर, सख्त से सख्त जो सजा हो सर, मेरे फादर के साथ जैसा हुआ वैसा उसके साथ होना चाहिए। कितने लोगों ने मारपीट की थी? 3 लोग थे सर। कौन कौन थे? नहीं सर, मैं मौके पे नहीं था, मैं मौके पे नहीं था, मैं तो यहीं रहता हूँ साहब। मैंने तो मेरे फादर की शक्ल भी नहीं देख पाई लोगों को चाहते हैं आप? मैं क्या बताऊँ, वो चारों भाई थे और उनके फादर थे। बाद में आके मेरे चाचा जी के भी उनने वो पत्थर वगैरह मारे हैं, उनके भी हाथ में लगी है। नाम क्या क्या है उनके, नाम बता पा? उसका एक का विजयपाल सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, इंद्रवान सिंह यादव, हल्के यादव, और उनके पिताजी रघुवीर सिंह यादव। सब लोग बहुत पहले से चढ़ रहे थे, लेकिन हमने आज तक कभी उनसे बातचीत ही नहीं करी साहब।